सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 ऑफ रोटेशनल मोशन से। क्वेश्चन नंबर 118 ऑफ रोटेशनल मोशन जो है वो हमें क्या कह रहा है, ठीक है। अ थिन एंड सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and a radius r is rotating on a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its place with an angular velocity omega। मान लो कि ये डिस्क है जो कि इसके सेंट्रल एक्सिस से पास होती हुई लाइन है और यहाँ से ये ऐसे करके ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इफ़ अनदर डिस्क ऑफ मास सेम डायमेंशन बट द मास m/4 इज प्लेस जेंटली ऑन द फर्स्ट डिस्क कोएक्सियली मतलब कि उसकी जो एक्सिस है उसको सेम रखा है और सेम टू सेम उस पर ला करके ऐसे ही अपन ने रख दिया, बट उसका मास जो है वो क्या है, m/4 है। देन द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज, मतलब कि दोनों जब मिल जाएंगे तब ओमेगा डैश हो जाएगा। तो बताना है सर, ओमेगा डैश होने से पहले हम बोलेंगे हमारा एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इस केस में क्या लिखेंगे, हम इस केस में लिखे थे हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, आई ओमेगा। सो हम हमारा एंगुलर मोमेंटम जो लिखेंगे वो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका क्या होगा, सर्कुलर डिस्क के सेंटर से पास होती हुई mr²/2 और ओमेगा से चल रही थी, वो कंजर्व रहेगा फाइनल वाले का भी। फाइनल वाले में क्या आ गई है, एक डिस्क आ गई जिसका मास क्या है, m/4। तो m/4 r²/2 और ओमेगा प्लस भी तो करना पड़ेगा सर, प्लस क्यों, क्योंकि दोनों का मास हो जाएगा ना सिस्टम का। तो mr²/2 और फिर ये क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश। mr²/2 तो नॉर्मल मोमेंट डिस्क का इनर्शिया, यहाँ पे भी mr²/2 मोमेंट डिस्क का इनर्शिया, ये इतना वाला, बस m/4 रखा है, वो मास की वजह से हमने रखा है और कुछ नहीं। ओके, नाउ mr² से mr² से mr² सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओमेगा/2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा ओमेगा डैश। अगर इसको सॉल्व करें तो ओमेगा/2 इज इक्वल टू 8 1 प्लस 4 ओमेगा डैश। सो ये हो जाएगा 8 ओमेगा/5 2, तो ये 2 से 4 कट जाएगा, ये ओमेगा डैश आ जाएगा। सो 4/5 ओमेगा, तो 4/5 ओमेगा अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कि सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, सॉरी सिस्टम की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 4/5। चलता है क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 119 हमें क्या कह रहा है कि अ रोटेटिंग टेबल कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 20 सेकंड्स। सारे के अंदर हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम को हमें एक्चुअली क्या करना है, कंजर्व करना है, क्योंकि रोटेशनल बॉडी के केस में हम क्या कह सकते हैं कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व रह सकता है ना। यहाँ पे रोटेटिंग टेबल है, कंप्लीट करती है वन रोटेशन इन 20 सेकेंड, मतलब एक रोटेशन 20 सेकेंड में कंप्लीट करना, मतलब कि उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 20 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा। सो ओमेगा क्या आ जाएगा, 2π/20, 2π/20 दैट मीन्स कि π/10। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, π/10। और उस रोटेटिंग डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमें, 200। नाउ अ पर्सन ऑफ 20 kg मास स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग टेबल, मतलब कि रोटेटिंग टेबल पे तब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था जब आदमी था। तो अब ये आदमी खड़ा होता है और इफ़ अ पर्सन मूव्स 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि सेंटर से कितनी दूर आ जाता है, 2 मीटर दूर आ जाता है, मतलब कि इतना चल के आ जाता है। वैसे खाली आदमी ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो ये आदमी चल करके कहाँ तक आ जाता है, आगे तक आ जाता है, 2 मीटर तक आगे आ जाता है। मतलब कि उस आदमी से जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर तक की हो जाएगी, क्योंकि ये चल करके आया सेंटर से डिस्टेंस 2 मीटर तक, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग टेबल विल बी, कितना हो जाएगा, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और एंगुलर मोमेंटम फाइनल हम कंजर्व कर देंगे। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल आई ओमेगा, सो 200 इंटू ओमेगा की वैल्यू π/10 दे रखी है, इज इक्वल टू में ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल में एक्चुअली हुआ क्या, अब रोटेटिंग डिस्क मतलब कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना था, 200 था ही पहले, प्लस अब क्या हो जाएगा, mr² हो जाएगा। mr² मतलब कि पर्सन का जो मास है वो तो 25 है और वो कितने डिस्टेंस चल के आ गया है, 2, तो r², तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को हमारे सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम से कंजर्व कर रहे हैं, जैसे कि 200 जो था हमारा एक्चुअल में रोटेटिंग टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। अब वहाँ से पर्सन उठा 25 और वो 2 मीटर आगे गया, दैट मीन्स कि mr² करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा और ये
mr² जो रहेगा और ओमेगा डैश जो कि नया हमारी फ्रिक्वेंसी बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 20 पाई डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 25 चौक 100 और ये 300 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू ओमेगा डैश 0 से 0 2 × 2 1 5। तो ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी जो आई वो हमारी कितनी आई, π/50। सो π/15 हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। नाउ a chain couples of a rotating two wheel of a bicycle, the radii of bigger smaller wheel, मतलब कि एक बिगर व्हील है और एक स्मॉलर व्हील है। अब एक चेन जो है वो इन दोनों को क्या करवा रही है, रोटेट करवा रही है। रेडियई ऑफ बिगर व्हील, इस बिगर व्हील की जो रेडियई है वो कितनी है, 0.5 है और इसकी जो है वो 0.1 है। द बिगर व्हील रोटेट एट अ रेट ऑफ 200 रोटेशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब कि ओमेगा जो है इसका कितना है, 200 है रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से। द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ स्मॉलर व्हील विल बी, भैया ये चाहे जितने भी सर्कुलर रोटेशन करे बट इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, दोनों की लीनियर वेलोसिटी तो सेम होगी। क्यों, क्योंकि ये तो एक चेन से बंधे हुए हैं, कहीं अलग तो जाएंगे नहीं। सो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, इस वाले की लीनियर वेलोसिटी छोटे वाले की बड़े वाले की बराबर होगी। v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, मतलब कि 200 इंटू में 0.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे ओमेगा जो कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, पर मिनट में ही फाइंड कर देंगे क्योंकि रिवोल्यूशन पर मिनट में ही दिए हुए हैं ओमेगा की वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय हमारा जो रेडियस है वो कितनी है, 0.1। तो ये निकल सकता है ओमेगा इज इक्वल टू 200 इंटू में 0.5 अपॉन में 0.1, पॉइंट गया 2000 हो जाएगा, 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, कोई इश्यू की बात ही नहीं ना। अ पर्सन विथ आउटस्ट्रेच आर्म एंड स्पिनिंग और अ रोटेटिंग स्टूल, मतलब कि मान लो कि एक रोटेटिंग स्टूल था जिसके ऊपर आदमी खड़ा हुआ था। अब रोटेटिंग स्टूल के ऊपर आदमी खड़ा हुआ, ही सडनली ब्रिंग्स हिज आर्म डाउन हिज साइड, मतलब कि पहले इसके आर्म कैसे थे, स्ट्रेच थे, लेकिन बाद में इसने क्या किया, इसके आर्म को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, मतलब कि उसने इस आर्म को सीधा कर दिया। पहले यूं करते करते इसने इसके आर्म को क्या कर लिया, सीधा कर लिया और सेंटर की तरफ लेके आया। पहले कैसे थे, स्ट्रेच आउट थे। अ पर्सन विथ आउटस्ट्रेच आर्म इज स्पिनिंग ऑन अ रोटेटिंग स्टूल, ही सडनली ब्रिंग्स हिज आर्म डाउन टू हिज साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सिस्टम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। सिस्टम बोला है और एंगुलर मोमेंटम बोला है, तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो L रिमेन कांस्टेंट इन दोनों ऑप्शन में से हो सकता है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है L²/2I हमारा। अब ये एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली है। तो अब देखते हैं, जब उसके हाथ स्ट्रेच आउट थे, मतलब कि उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो ज़्यादा था, और मास डिस्ट्रीब्यूशन जितना दूर तक होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होता है। बट उसने बोला है कि इसने इसके हाथ क्या कर दिए, डाउन कर दिए, मतलब कि मास को कम कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इस केस में इंक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक इंक्रीज एंड L इज कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नाउ अ व्हील ऑफ रेडियस r इज रोल ऑन अ ग्राउंड विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, मतलब कि v जो है, एक व्हील जो है वो v वेलोसिटी के साथ में रेगुलरली चले जा रहा है। द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी टेंजेंशियली कहाँ होगी, इस साइड होगी, और यहाँ पे एंड द रिलेटिव टू द बॉटम मोस्ट पॉइंट, रिलेटिव बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितने होगी, इस तरफ होगी। अब वेलोसिटी बतानी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे रिलेट करती हुई बॉटम मोस्ट पॉइंट से, तो रिलेशन बताना है v2 - v1। दैट्स मीन कि अगर किसी के रिलेशन में वेलोसिटी बतानी होती है तो जस्ट कुछ नहीं करना है, उल्टी करके उसको जोड़ देनी है। दैट मीन्स कि अगर इसको बतानी है तो इसकी डायरेक्शन को अपन क्या कर देंगे, नीचे की ऊपर के रेस्पेक्ट में बतानी हो या ऊपर की नीचे के रेस्पेक्ट में बतानी हो, जिसके रेस्पेक्ट में बतानी है उसको उल्टा करके जोड़ देना है। तो अगर इसी वाले की बतानी है इसके रेस्पेक्ट में तो हम उल्टा करके जोड़ देंगे। अगर इसको उल्टा करके जोड़ता हूँ तो इस साइड में क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, तो v और v कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। दैट मीन्स कि रिलेटिव वेलोसिटी जो हुई वो कितनी हुई, 2v हुई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी जो कह रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट की विथ रेस्पेक्ट टू बॉटम मोस्ट पॉइंट जो होता है, जैसे कि v2 माइनस ऑफ v1, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो नॉर्मली इसकी डायरेक्शन जो होगी एक्चुअली कैसी होगी, उल्टी होगी। तो उल्टी करके इसके अंदर प्लस कर देता हूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, तो वो 2v हो जाएगा। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।